हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वीकेंड ट्रेड में। आज हम वोल्फेव के बारे में देखेंगे। वोल्फेव होती क्या है, वोल्फेव से हम एंट्री, एग्जिट, टारगेट कैसे निकाल सकते हैं और उससे हम कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली वोल्फेव का स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो वो 5 पॉइंट से आपको वोल्फेव आइडेंटिफाई हो सकती है। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। 1, 2, 3, 4 और 5। वोल्फेव आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आपका 3 नंबर का जो पॉइंट है वो 1 नंबर से नीचे होना चाहिए और 4 नंबर का जो पॉइंट है वो 2 नंबर से नीचे और 1 नंबर से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको रिपीट करवाता हूँ। आपका 3 नंबर का जो पॉइंट है वो 1 नंबर से नीचे होना चाहिए और 4 नंबर वाला जो पॉइंट है वो 2 नंबर से नीचे और 1 नंबर से ऊपर होना चाहिए। मतलब 2 और 1 के बीच में होना चाहिए। और 5 नंबर का पॉइंट है 5 नंबर का जो पॉइंट है वो आपका जो 1 नंबर का और 3 नंबर का पॉइंट है उसको आपको ट्रेंड लाइन से मिलाना है। 1 और 3 को आपने अगर ट्रेंड लाइन से मिला दिया तो जो ट्रेंड लाइन आगे की तरफ जा रही है 4 नंबर से आते हुए वेव स्टॉक का जो प्राइस है वो ये ट्रेंड लाइन को काट के अगर वापस ऊपर आता है तो आप इसको वोल्फेव कह सकते हो। तो आपको यहाँ से अगर स्टॉक यहाँ पे आपको क्लोज देता है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर तो आप इसको वोल्फेव कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपका एंट्री जो है यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा। ठीक है, और आपका स्टॉप लॉस जो है वो 5 नंबर का जो पॉइंट है उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। अब हमें टारगेट का सवाल, जो कि हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन लेके 2 नंबर और 4 नंबर ये दोनों पॉइंट को अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो आपका ये हो गया फर्स्ट टारगेट। ठीक है, 2 नंबर और 4 नंबर का पॉइंट अगर आप ट्रेंड लाइन से मिलाओगे तो आपको आपका फर्स्ट टारगेट मिलेगा। और सेकंड टारगेट के लिए आपको 1 नंबर से 4 नंबर का पॉइंट मिलाना है। 1 नंबर से 4 नंबर का पॉइंट मिलाने के बाद में जो ट्रेंड लाइन आगे तक आपको दिख रही है वो हो गया आपका सेकंड टारगेट। वो हो गया आपका सेकंड टारगेट। मैं आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर एक बार क्लियर करवाता हूं। आपको वोल्फेव 5 पॉइंट से आइडेंटिफाई हो सकती है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 और 5। तो आपको 5 नंबर का जो पॉइंट है वो आइडेंटिफाई करने के लिए 1 नंबर का और 3 नंबर का जो पॉइंट है उसको ट्रेंड लाइन से जोड़ना है और 4 नंबर से 5 नंबर तक का पॉइंट जो भी स्टॉक का प्राइस गिरते हुए आएगा वो ये ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हुए
नीचे से वापस ऊपर आके क्लोज देना चाहिए, तब जाके आपका वोल्फियो एक्टिवेट होता है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे एंट्री लग सकते हो। 5 नंबर के पॉइंट के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। 2 और 4 नंबर का पॉइंट जोड़ते हुए जो भी ट्रेंड लाइन आगे की तरफ जा रही है वो आपका स्टॉक का पहला टारगेट होगा, जो कि आपको एंट्री से लेकर के ऐसे हिट होता हुआ दिख सकता है। और दूसरे टारगेट के लिए आपको 1 और 4 को मिलाते हुए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है, और वो रहेगा आपका सेकंड टारगेट। तो आप अगर देखोगे तो आपका रिस्क जो है बहुत ही छोटा है, और आपका रिवार्ड जो है वो रिस्क के मुकाबले बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। तो एक बार मैं आपको एक छोटी सी चीज़ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं इसको 2 ट्रेंड लाइन का कलर अगर मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे, तो आपको सिर्फ ये 2 ट्रेंड लाइन को देखना है। ये 2 ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक डाउनवर्ड चैनल में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था, और इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आपको दिखने को मिल सकता था। अगर यहाँ से लेकर के स्टॉक अगर ऊपर की तरफ अगर क्लोज देता है, तो आप ये चैनल का ब्रेकआउट कंसिडर करके आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, बराबर। तो वोल्फियो से आप बॉटम में ही ट्रेड ले सकते हो, और आपको ये भी पता चलेगा कि ये यहाँ से लेकर के जो स्टॉक ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे चैनल ब्रेक कर सकता है, या यहाँ पे चैनल ब्रेक कर सकता है, या यहाँ से चैनल ब्रेक कर सकता है। अगर वोल्फियो यहाँ पे एक्टिवेट होती है तो आपको ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आपका ये इस टाइम पे चैनल ब्रेकआउट होके ऊपर जाएगा। ये मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से 1 और 4 को मिला के जो ट्रेंड लाइन आगे जा रही है, जो कि सेकंड टारगेट है इस वोल्फियो का, वो इस चैनल के बाहर है। तो आप ये कंफर्म मान सकते हो कि ये चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे हो सकता है। चलिए कुछ लाइव एग्जांपल मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है एशियन पेंट का स्टॉक, और हम वीकली टाइम फ्रेम में वोल्फियो देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ये वोल्फियो 1, 2, 3, 4 और 5। ये वोल्फियो 1 और 3 को जो ट्रेंड लाइन हमने मिला है, यहाँ से स्टॉक नीचे आया था और ऊपर आके एक हैमर टाइप कैंडल बना के इसने यहाँ पे क्लोज दिया है, और उसके बाद ये वोल्फियो एक्टिवेट हो गई है। आप इसको एंट्री मान के चल सकते हो, ओके। और आपका स्टॉप लॉस जो है 5 नंबर के पॉइंट के नीचे रहेगा, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 2 और 4, ये दोनों पॉइंट मिलाते हुए जो ट्रेंड लाइन आगे जाएगा उसको आप फर्स्ट टारगेट कह सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे हिट होता हुआ दिख रहा है। सेकंड टारगेट के लिए आपको 1 और 4 को जो ट्रेंड लाइन मिलाते हुए आगे आपको जाते दिखेगी, वो आपका सेकंड टारगेट है। ये भी आपको यहाँ पे हिट होता हुआ दिख रहा है। आपको ये वोल्फियो दिख रही है, मैं आपको पूरा वोल्फियो दिखाता हूँ। तो ये रहा आपका फर्स्ट टारगेट जो कि हिट हो गया, और ये रहा आपका सेकंड टारगेट। अगर आप इसका रिस्क रिवार्ड देखोगे तो मैं आपको एक बार एक्सेल में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता था कितने रिस्क के मुकाबले। यहाँ पे आपका एंट्री 427 के ऊपर है, और आपका एसएल है 367.90, ये 427.45, और इसका डिफरेंस जो है स्टॉप लॉस माइनस एंट्री जो कि 59 पॉइंट्स का डिफरेंस जो है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस अगर करते हैं तो हमको 13% का स्टॉप लॉस यहाँ पे दिख रहा है। और टारगेट की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट टारगेट इसका है
फर्स्ट टारगेट इसका हमको यहाँ पे 564.20 को मिला है। तो इसका अगर डिफरेंस हम देखेंगे तो 564 माइनस 427 136 पॉइंट का जो हमको प्रॉफिट मिला है वो इंटू 100 डिवाइड बाय अगर हम एंट्री करते हैं तो हमको 31% का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो हमें बहुत ही अच्छा मिल रहा है। ओके, ये फर्स्ट टारगेट है। दूसरा टारगेट जो है ये आपको मिला है 923.60 और ये डिफरेंस अगर हम निकालेंगे सेकंड वाला जो कि 923 माइनस एंट्री 427.45 तो ये 496 इंटू 100 डिवाइडेड बाय एंट्री प्राइस तो आपको 116 मतलब 116% का प्रॉफिट आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो आप देख सकते हो कि आपको रिस्क 13% का और प्रॉफिट जो कि है वो 116% का मिल सकता है, जो कि वोल्फेयो में आपने देखा है। तो इसके आगे मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दिखाऊंगा वोल्फेयो का, जो आपको कॉन्फिडेंस ला सकता है आपके ट्रेडिंग में और आप वोल्फेयो के बारे में भी अच्छा खासा आपका एनालिसिस हो सकता है। ओके, यहाँ पे सेकंड टाइम एशियन पेंट में ही वोल्फेयो बना था। ये आपको 1 2 3 4 और 5 नंबर का पॉइंट है। 1 और 3 को मिलाने के बाद में आपको ये यहाँ पे वोल्फेयो एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप इसको एंट्री कह सकते हो, इसको स्टॉप लॉस कह सकते हो। और 2 और 4 को मिला के जो ट्रेंड लाइन आ गया है वो आपका फर्स्ट टारगेट जो कि यहाँ पे हिट होता हुआ आपको दिख रहा है। और 1 और 4 को मिला के जो ट्रेंड लाइन आगे जा रहा है वो है आपका सेकंड टारगेट, वो भी आपको हिट होता हुआ दिख रहा है। तो आगे हम VDL की तरफ चलते हैं। VDL में कहाँ पे वोल्फेयो बना था? हाँ, यहाँ पे आपको वोल्फेयो दिखने को मिल रहा है। आपको स्ट्रक्चर तो अभी समझ में आ गया होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर जो कि 1 के नीचे होगा, 4 नंबर जो कि 1 के ऊपर और 2 के नीचे होगा, और 5 नंबर 1 और 3 से मिलाती हुई जो ट्रेंड लाइन आगे जा रही है उसको स्टॉक का प्राइस काट के अगर ऊपर क्लोज दे देता है तो उसको वोल्फेयो एक्टिवेट आप कह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एंट्री बनता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है। ये रहा आपका फर्स्ट टारगेट जो कि अचीव हो गया है, और ये रहा आपका 1 और 4 को मिलाते हुए आपका सेकंड टारगेट जो भी आपको यहाँ पे अचीव होता हुआ दिख रहा है। तो आप देख सकते हो कि 1 2 और 3 थर्ड वीक में, सेकंड वीक में आपका फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है और थर्ड वीक में आपका सेकंड टारगेट भी हिट होता हुआ आपको मिला है। ठीक है, यहाँ से हम चलेंगे ITC में। तो ITC में आपको वोल्फेयो कहाँ पे मिलेगा? हाँ, ये रहा आपका ITC का स्टॉक जिसमें आपको वोल्फेयो दिखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 ये हो गया आपका एंट्री ये वाले कैंडल पे, जो कि स्टॉक का प्राइस नीचे चला गया 1 और 3 की ट्रेंड लाइन के नीचे और ऊपर क्लोज हुआ। ये यहाँ पे आपको हैमर टाइप कैंडल दिख रहा है जो कि एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपको कैंडल के थ्रू सपोर्ट में दिख रही है। और ये रहा आपका 2 और 4 का पॉइंट मिलाते हुए ट्रेंड लाइन का फर्स्ट टारगेट, और 1 से 4 का ट्रेंड लाइन मिलाते हुए सेकंड टारगेट। दोनों टारगेट आपको यहाँ पे हिट होते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हो आपका यहाँ पे सेकंड टारगेट यहाँ पे है, और ये जो गैप है ये रहा आपका टारगेट, और ये रहा आपका छोटा सा स्टॉप लॉस। तो आपको एक बात तो तय है कि वोल्फेयो में आपको चैनल का ब्रेकआउट जो होने वाला है उससे पहले आपको एंट्री मिलेगा जो कि बॉटम में होगा, उससे आपका स्टॉप लॉस छोटा बनेगा। और टारगेट की बात करेंगे तो आपको टारगेट बहुत ही बड़ा देखने को
मिलता है। तो चलिए एक और स्टॉक देख लेते हैं जिसका नाम है JSW स्टील। ये रहा आपका JSW स्टील। यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ये रहा 1 और 3 से मिलाते हुआ ट्रेंड लाइन, जो कि स्टॉक ने इसके नीचे आके ऊपर क्लोज दिया है। ये हो गया आपका एंट्री। 5 नंबर के पॉइंट के नीचे वो आपका हो गया स्टॉप लॉस। और 2 से 4 को मिलाते हुए जो ट्रेंड लाइन आगे चल रही थी, ये हो गया आपका पहला टारगेट। और ये 1 से 4 पॉइंट को मिलाते हुए जो ट्रेंड लाइन आगे गई है, ये हो गया आपका सेकंड टारगेट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आपका एंट्री और स्टॉप लॉस में जो रिस्क है वो बहुत ही छोटा है, और टारगेट जो कि आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मेरे तरफ से अगर आपको कोई अच्छा पैटर्न आपको बताना हो तो वोल्फेव एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, जो कि छोटा रिस्क और बड़ा रिवार्ड देता है, और ये मेरा फेवरेट भी चार्ट पैटर्न है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वोल्फेव के बारे में जो जानकारी मैंने दी है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी, और आप इसके आगे वोल्फेव का ट्रेड आप खुद ले सकते हो। मेरा प्रयास यही है कि मैं आपको पहले पूरे चार्ट पैटर्न बताऊं, पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो मैं आपको समझाऊं, और उसके बाद में अगर मुझे किसी स्टॉक में वोल्फेव के बारे में कुछ पता चलता है, या फिर मुझे किसी स्टॉक के चार्ट पैटर्न में वोल्फेव मिलती है, तो मैं आपको इसी चैनल के ऊपर नया वीडियो बना के उसके बारे में भी आपको अपडेट देता रहूँगा। तो आपको अगर इस तरीके से अच्छे खासे स्टॉक अगर आपको ट्रेड करने हैं तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये है मेरा चैनल। 1 मिनट होल्ड कीजिए, मुझे कुछ रेंज का प्रॉब्लम लग रहा है। यह है मेरा चैनल वीक एंड ट्रेड। आपको यहाँ पे मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढने हैं वो भी आपको मिलेगा, और मल्टी बैगर स्टॉक का एनालिसिस कैसे करना है ये भी आपको मिलेगा, और अच्छे खासे चार्ट पैटर्न के बारे में भी मैं आपको इस चैनल के ऊपर सिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। और उसी चार्ट पैटर्न में अगर मुझे नया स्टॉक अगर मिलता है तो उसके बारे में भी मैं अपडेट इसी चैनल के ऊपर देने वाला हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलो। थैंक यू।